देखते हैं सर आप? इमरान खान का जो नारा था उसको झटका लगा है ना, कि मैं जी सादिक अमीन हूं, मैं लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। लूटी हुई दौलत जो वापस आई भी, उसका क्या किया उसने? जो उन्होंने मुकदमा किए वहां पे नवाज शरीफ पे किए, बाकी जो कोशिशें की कि वहां से पैसा वापस लिया जाए, वो उल्टा इनके इनके गले पड़ गए। और ये केस भी जो है, ये असल असल तो टारगेट हुसैन नवाज था इनका। हुसैन नवाज के इन्वेस्टिगेशन करते करते वो इन पे चली गई। तो इससे उसको झटका झटका तो लगा है कि आपने एक इंडिविजुअल के पैसे वहां से लेके और वो सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय उसका जुर्माना अदा कर दिया। अब वो मुकदमे के बाद ये कहते फिर रहे हैं कि वहां दो डील साइन हुई है। एक डील जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई है, एक डील जो है जी वो मलिक रियाज और उसके बेटे के साथ साइन की है। मलिक रियाज के साथ जो डील साइन हुई है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पैसे मलिक रियाज के हैं और मलिक रियाज को वापस मिलेंगे। ये या तो ये डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए, और दूसरी बात ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट है और पहले से मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो गवर्नमेंट को पता है, भाई गवर्नमेंट को पता है तो अगर आपने अपनी डिफेंस में ये बात क्यों नहीं कही अदालत में? जी आपने अदालत में अपने डिफेंस में आपको अदालत में ये बात कहनी चाहिए थी कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये लिखा हुआ है ये पैसे मलिक रियाज के थे और हमने मलिक रियाज को दे दिए। अब जी अदालत में आपने ये बात कही नहीं, और अदालत के फैसले के बाद अब आप ये कहते फिर रहे हैं। और सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, मुझे नहीं पता उस डॉक्यूमेंट है नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, इट इज नॉट बी मेड पब्लिक। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक पब्लिक भी नहीं है वो लीक किया गवर्नमेंट ने, विच इज जो कि अच्छी बात नहीं है, तो हम उन्होंने लीक कर दिया है। उस डॉक्यूमेंट में बार बार लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और एक सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां पर इन्होंने उसका जी अकाउंट का नंबर दिया कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद अगर वो केस अपील में जाता है तो वो वहां वो डॉक्यूमेंट ले आए, उस डॉक्यूमेंट पे दिखा दें कि ये मलिक रियाज के पैसे थे, हमने मलिक रियाज को दे दिए हैं। खुद ये जी इनके अपने बयानात हैं, उसके शहजाद अकबर का इंटरव्यू है, उसका ऑन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो कह रहा था कि हमने बड़ा फख्र कर रहा है इस बात के हमने ये पैसे वापस लिए हैं हमने, और मुल्क पाकिस्तान को पैसे वापस मिले हैं। पाकिस्तान को पैसे मिले तो पाकिस्तान के पास होने चाहिए, पाकिस्तान का अकाउंट नंबर 1 है, उसमें जाने चाहिए थे पैसे। मलिक रियाज का जुर्माना तो अदा नहीं होना चाहिए था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने मसला टेकअप किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं, कोई जवाब नहीं दिया सिवाय अल मशरिक बैंक के, जिसके बैंक में पैसे गए थे, उनके अलावा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे वापस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कहा जाता कि नहीं जी ये तो मलिक रियाज के पैसे हैं और हमने मलिक रियाज को ही वापस किए हैं। अब जो है ये बात करें तो इस बात का कोई इसमें कोई वजन है मुझे लगता नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट है, जो कि मेरे इल्म में नहीं है कि है, और अगर है वो डॉक्यूमेंट तो अदालत में पेश कर दें, बोले कि ये अदालत में मलिक पेश रियाज के कर पैसे दें, थे। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ठीक हो गया लेकिन डॉक्टर साहब, चले इसे जरा कॉमन सेंस की कंप्लीट बात कर ये ले। है, जी जी कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक क्रिमिनल प्रोसीड डिस्कवर की है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा है, तो वो क्रिमिनल को वापस नहीं किया जाएगा। जिस शख्स ने पैसा चोरी किया वो पैसा उसको तो वापस नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल फिर ऐसी आप है। ये भी देखिए कि मलिक रियाज के साथ अगर वो उन्होंने इतना रियायत की है, तो मलिक रियाज का और उसके बेटे का दोनों को उन्होंने वीजा कैंसिल किया है। दे कैन नॉट एंटर यूनाइटेड स्टेट्स एज ए हम्म पनिशमेंट। उसकी जो प्रॉपर्टी थी वहां वो कॉन्फिस्केट हुई है। 140 मिलियन पहले आए हैं और बाकी 50 मिलियन जो थे वो प्रॉपर्टी बेच के आए हैं। इनका असल टारगेट तो हुसैन नवाज था। हुसैन नवाज का इनकी इनकी ट्रांजैक्शन थी, उनको कंप्लेन हुसैन नवाज के खिलाफ की थी। जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसकी जो कंप्लेंट थी वो हुसैन नवाज के खिलाफ थी कि इसने ये प्रॉपर्टी इतने पैसे में खरीदी है, ये पैसा हमारे ख्याल में ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ले जाया गया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि इतने पैसे हमने अपने जेब से दिए हैं, इतने पैसे हमने कर्ज दिए हैं, इससे हमने ये दिया है। तो एनसीए ने उनको तो छोड़ दिया। मतलब और ये मलिक रियाज का हुकूमतें